राहुल के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को नहीं रोक पाए। राहुल के बयान पर पीएम मोदी ने हिंदू समाज को लेकर दिया गया इसे गंभीर बयान बताया। यह बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय। वहीं सदन में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी की भाषा और नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार को लेकर नियम को लेकर सवाल उठाए। रूल 352 रूल 2 ये कहता है मेक पर्सनल रेफरेंस कि व्यक्तिगत जो रिमार्क हैं, टिप्पणियां हैं या आरोप हैं जिसमें एक ऐसा लक्ष्य हो जो किसी के सत्यापित उसको प्रश्न चिन्ह लगाना, बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। सदन में जिस संविधान की कॉपी लेकर राहुल गांधी ने शपथ लिया, जिस संविधान की कॉपी लेकर उन्होंने भाषण शुरू किया, उसी संविधान की कॉपी को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया। संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू को हिंसावादी कहा सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान को झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने भी नेता प्रतिपक्ष के संवाद को गंभीरता से लेने की बात कही, क्योंकि एक पूरी टिप्पणी हिंदू समाज पर थी। माननीय सदस्यगण, इस सदन की एक गरिमा रही है और हमें संवाद चर्चा करते समय इस सदन की गरिमा को रखना चाहिए, और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा। अब सदन में चर्चा खत्म होने के बाद जब राहुल गांधी सदन से बाहर निकले तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आपने बयान क्यों दिया या आपके बयान का संदर्भ क्या था। राहुल गांधी ने अपने बयान पर कोई सफाई तो नहीं दी, लेकिन पत्रकारों की चुटकी जरूर ली। पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी बात रखा, आपको अच्छी लगी? अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू। अब राहुल गांधी के सदन में जो हिंदू वाले बयान थे वो हमने आपको सुनवाए, और राहुल गांधी सदन में अपने आप को हिंदू बोलते हैं, और हमेशा हिंसा वाले बयान के बाद जब उन्होंने ये आरोप जब ये आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया, तो ये सवाल उनकी बहन और वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी से भी पूछा गया कि राहुल गांधी के इस बयान का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान नहीं किया है, बल्कि उनका बयान बीजेपी के लिए था। का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। अब राहुल गांधी के बयान को लेकर कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सियासत गर्म है। मंडी से पहली बार जीतकर सदन पहुंचने वाली कंगना रनौत ने राहुल गांधी को हास्य कलाकार बताया, तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कह रहे हैं कि कोई भी शिव भक्त ऐसे अपमान को नहीं सहेगा। ये पूरी तरीके से गलत है, और जिस तरीके से महादेव का और महादेव के भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया गया है, बार बार उनका ये कहना, आप इसको मजाक के तौर पर ही बोल रहे थे ना, तंज के तौर पर ही बोल रहे थे ना, टॉन्ट ही आप कस रहे थे कि शिव जी ने कहा डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत, बार बार ये कहना, इस तरीके से किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी करना और लोगों की व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुंचाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जो उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंट आउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी, उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है, और बेंच पे रख के और उनको उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं, वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर।
चलिए, ये तो वार पलटवार की बात रही, लेकिन राहुल गांधी के बयान की टाइमिंग को और सदन में उनकी सियासत पर भी रोशनी डालनी जरूरी है, जिसके बाद आप राहुल गांधी के रोड मैप को थोड़ी बहुत समझ पाएंगे कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं। पहले बात हिंदुओं की, फिर बात शिवजी पर आई, इसके बाद गुरु नानक जी पर गई, फिर राहुल ने जीसस का नाम लिया, फिर पैगंबर से होते होते बात नीट पर चली गई और अग्निवीर और महंगाई तक पहुंच गई। यानी राहुल का रोड मैप साफ है, वो बीजेपी पर हमलावर रहेंगे, केंद्र सरकार पर हमलावर रहेंगे और केंद्र सरकार पर बीजेपी की पिच पर ही वो खेलेंगे और साथ ही मजबूती से कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में राहुल ने अखिलेश के साथ मिलकर 43 सीटें हासिल की, जिसके बाद साफ था कि बीजेपी का हिंदुत्व वाला कार्ड यूपी में नहीं चलेगा, जिसे संविधान बदलने वाले नैरेटिव से काट दिया गया और माना जा रहा है कि अब हिंदुत्व के मुद्दे को सर्वधर्म संभाव के नैरेटिव के साथ राहुल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसी धर्म को हिंसक बताते हैं तो पूरे देश में विवाद का विषय बन जाता है। बेशक ये बात राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर कही हो, लेकिन उनकी लाइन से यह साफ था कि वो हिंदू और हिंसा को उस लाइन में एक साथ ला रहे थे, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। अब यह सच है कि भारत के संविधान की प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना भारत को धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बताता है। देश का संविधान स्वतंत्रता के मूल अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन किसी भी धर्म के साथ हिंसा शब्द जोड़ना ठीक नहीं है और इसलिए बीजेपी सदन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और कांग्रेस पार्टी से एक नहीं कई सवाल पूछे। तर्क के बिना उन्होंने बात रखी है और हमने मांग किया है कि कार्रवाई होना चाहिए और हम अभी उम्मीद करते हैं कि स्पीकर जो आश्वासन दिया है लोकसभा के सदन में वो जरूर कार्रवाई करेंगे। नहीं करते हैं तो उसको माफी मांगना पड़ेगा सदन में सबसे पहले, फिर देश को। आप गुमराह करके लीडर ऑफ अपोजिशन है, झूठ बोलने का पद नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं सदन में और देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। अब राहुल गांधी ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, जिसके बाद से देश में असली और नकली हिंदू वाली दो विचारधारा वाला विवाद शुरू हुआ। वैसे तो शास्त्र कहता है कि हिंदू एक विचारधारा है जिसमें सभी का सद्भाव शामिल है। हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। इसमें कहीं भी किसी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव की बात नहीं कही गई। हिंदू धर्म हमेशा से जीवन से प्यार करने की सीख देता है, नेचर से, प्रकृति से प्यार करने की सीख देता है। दुनिया का सबसे उदार धर्म हिंदू है, तो क्या केवल इसी उदारता की वजह से बार बार हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है? बार बार हिंदू धर्म पे डिबेट किए जाते हैं, बार बार हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाए जाते हैं और बार बार हिंदू देवी देवताओं के चित्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि जो शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया, क्या वो ही शब्द वो इस्लाम के लिए, सिख के लिए या फिर किसी और धर्म के लिए कर सकते हैं? देश में आज आवाज उठ रही है कि हिंदू धर्म के वोटर बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। ऐसे में क्या राहुल ने अपने वोट बैंक को देखते हुए यह बयान दिया या ये विवाद खड़ा किया है, या फिर अपने वोट बैंक को अटैक करने के लिए राहुल गांधी ने सदन के पटल को इस्तेमाल किया, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके? हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। अब राहुल गांधी के बयान पर एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अरुण गोविल ने क्या कहा है राहुल गांधी के बयान को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने आज मतलब काफी ड्रामा करने की कोशिश की, लेकिन आई एम सॉरी टू से उन्हें ड्रामा करना आता नहीं है। ड्रामा करने के लिए भी कंटेंट को समझ लेना चाहिए पहले कि बोलना क्या है। बहुत मतलब वो बड़े नहीं हुए हैं, ही इज इमैच्योर के नाते। देखिए, आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करनी थी और वो आ गए पूरे 100 करोड़ हिंदुओं पर।
शिव जी की तस्वीर, मैं शिव का भक्त हूँ, बड़ा दुखद ये रहा कि जिस तरह से वो शिव जी की तस्वीर को बार बार फेंक रहे थे, उठा रहे थे, तो आप अपनी डिबेट में उनकी तस्वीर को इस्तेमाल कर रहे थे, ये बड़ा दुखद रहा। और आज के उनके भाषण में इमेच्योरिटी तो झलकी भी, लेकिन ऐसा था कि बस एक उकसाने के लिए आए थे, जहां पे गंभीरता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, एक मजाक था। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान पर निशाना साधा। आलोक कुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में बहुत ही नाटकीयता से भरे आक्रामकता वाला परिचय दिया है। विपक्ष के नेता के नाते पहले भाषण में उन्होंने हिंदू समाज को हिंसक बता दिया। हिंदू समाज हिंसक नहीं होता है, हिंदू समाज हमेशा शांति प्रिय रहा है। उन्होंने जो हिंदुत्व पर आरोप लगाए हिंसा के, वो सच नहीं है। दुनिया भर में हिंदुत्व सैन्य अभियानों से कहीं नहीं फैला है। सन्यासी जाते थे बिना सेना बिना शस्त्र के, बात करके प्रेम से करुणा से समझा के लोगों को हिंदू बनाते थे। उन पर हिंसक होने का आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि यह उनकी अल्पज्ञता है। मैं उनके बयानों की निंदा करता हूं। वहीं दूसरी तरफ सदन में राहुल गांधी के बयान के बाद संत समाज में भी इसे लेकर काफी नाराजगी बताई जा रही है। हिंदू संपूर्ण जैव जगत से प्रेम करता है, सब में ईश्वर को देखता है। हिंदू अहिंसक है, समन्वयवादी है और सहिष्णु है। हिंदू यही तो कहता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है और सबके कल्याण सुख सम्मान की कामना करना निरंतर हिंदू अपना धर्म मानता है। इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हिंदू समाज अत्यंत उदार है, इसलिए उन्हें इन शब्दों को वापस लेना चाहिए। पूरा समाज आहत है, संत समाज में रोष है, पूरी हिंदू मान्यताओं पर उन्होंने प्रहार किया है, जो अत्यंत कोमल और करुणामयी संवेदनाएं। ऐसा कहकर उन्होंने संपूर्ण समाज को कलंकित किया है। ये शब्द मान्य नहीं है, उन्हें इसके लिए क्षमा मांगी। आज लोकतंत्र के सुंदर मंदिर में संपूर्ण हिंदुओं का अपमान करने की चेष्टा जो राहुल गांधी जी के द्वारा, उनके वक्तव्यों के द्वारा हिंदुओं को हिंसक कह के झूठा और असत्यवादी कहते हुए किया गया है, निश्चित ही संपूर्ण भारत सहित विश्व भर में फैले हिंदुओं को आहत करने और उनके हृदय पर आरी चलाने की वार्ता की गई है। मैं मानता हूं कि नेता विपक्ष को जनहित के मुद्दे पर वार्ता करनी चाहिए थी, पर दुर्भाग्य से राहुल गांधी जी सिर्फ मजहब की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी सिर्फ जमातीय कार्यकर्ता बनकर, जमातीय सदस्य बनकर काम कर रहे हैं। 24 के रण में अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें कांग्रेस ने अपने नाम की, लेकिन राहुल के बयान के बाद जब चर्चा शुरू हुई तो अमेठी रायबरेली के लोग क्या कह रहे हैं, आइए देखिए इंडिया क्या बोल रहा है। जो खुद हिंदू नहीं है वो बता रहा है दूसरों के तुम हिंदू नहीं हो। अब इनकी मानसिकता ये दर्शाती है, पहले ये अपना डीएनए चेक कराएं और पता करें कि ये हिंदू है या नहीं है या क्या है, इनको पता करना चाहिए। बीजेपी, आरएसएस या मोदी जी हिंदू धर्म नहीं है, वो एक राजनीतिक पार्टी है, एक वो सामाजिक पार्टी है। तो इसलिए अगर उनसे कोई सवाल पूछा जाता है, विपक्ष पूछता है, विपक्ष का अधिकार है लोकतंत्र में। अगर आप सरकार के सत्ता चला रहे हो, सरकार चला रहे हो, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा जनहित में। तो उसमें इसको धर्म से जोड़ना, ये तो उनको सवाल से बचने का उनका एक तरीका है। अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि हिंदू के नाम पे जो है हिंदुओं को हिंसक बना रही बीजेपी, मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने गलत नहीं, इसको बीजेपी तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। और नरेंद्र मोदी ये हो या भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है तोड़ने और मरोड़ने काम किया है। राहुल गांधी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कोई बता नहीं सकता, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि कभी कुछ भी कर सकते हैं, कभी शिव की प्रतिमा ले सकते हैं तो कभी टोपी लगा सकते हैं, कभी जो उल्टा जनेऊ पहन सकते हैं, कभी अपने को हिंदू बताएंगे, कभी मुस्लिम बताएंगे, कभी ईसाई बताएंगे। तो जो कर रहे हैं उनके स्वभाव के अनुरूप है। राहुल जी कब क्या करते हैं उसको वो भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उनका जैसे जोकर होता है ना, वो मनोरंजन करता है, केवल वही काम उनको करना होता है, वही वो करते हैं। तो उनको ये ही नहीं पता कि हिंदू है क्या, उनको हिंदू सनातन कुछ किसी चीज़ की परिभाषा नहीं पता, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसके अलावा ये इसी शब्द को अगर किसी देश में और कहा जाता ना तो उसका परिणाम क्या होता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी इतने सज्जन और सरल व्यक्ति हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ऊपर वाला देख रहा है, उनको तो सजा खुद मिलेगा। वही शिव बाबा दे रहे हैं और दे रहे हैं, फिर भी नहीं उनकी आँख खुल रही है।
तो अमेठी और रायबरेली के लोगों को आपने सुना, वो अपनी क्या राय रखते हैं राहुल गांधी के इस बयान पर। राहुल गांधी के बयान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया भी आई। संसद में कुछ जिम्मेदार महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके द्वारा हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और हिंदुत्व तो ऐसा है कि चाहे विवेकानंद का हो या गांधी का, वो तो सौहार्द और बंधुत्व का ही परिचायक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हिंदुत्व को बारे में ऐसी प्रतिक्रिया ठीक नहीं है।